ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार पर हमला कर सकता है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। सत्र 5 दिनों का है, लेकिन दोनों ही पक्ष जनता के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहने की बात कह रहा है। मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। 5 दिनों के सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाएगा तो विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक 5 दिनों का सत्र होगा। पहले दिन नए सदस्य का शपथ होगा और शोक प्रस्ताव रखा जाएगा। 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय कार्य होंगे। 25 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद मतदान होगा और विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। सत्र के आखिरी दिन गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। विधानमंडल सत्र को सुचारू तौर पर चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक भी हुई। सरकार की तरफ से भी माननीय मंत्री बैठे रहे हैं, तो ये भी सरकार की तरफ से अपना आश्वासन देते हैं कि भाई सरकार ठीक ढंग से उत्तर के लिए तैयार रहेगी, देगी, जो भी आप चाहेंगे पूछेगी। सरकार को भी माननीय सदस्यों के जो जनहित में प्रश्न होते हैं या दूसरे मोशंस भी होते हैं, उनको उनका उत्तर देने में सहूलियत होती, क्योंकि सदन जब व्यवस्थित रहता है तभी जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनकी बात भी अच्छे से सुनी जा सकती है और सरकार की बात भी सुनी जा सकती है। विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है, तो सत्ता पक्ष विकास की बात कह रहा है। तो हमलावर तो रहेंगे ही, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता बिहार के लिए इतना कर दिए हैं कि सब जनता सब जानती है कि मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। 2005 के पहले क्या था, 2005 में जब से इन्होंने सत्ता संभाला आज तक कहां पहुंच गया बिहार। मुद्दे कई हैं। पिछले दिनों कई जगहों पर पुल पुलिया गिर गए। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई। आपराधिक वारदातों में बढ़ोतरी हुई। इन सब मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है और सबको इंतजार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आमने सामने होने का। वैसे आरजेडी का कहना है कि सदन में वैसे सभी मुद्दों को उठाया जाएगा जो जनता से जुड़े हैं। हम लोग आश्वस्त किए हैं आसन को कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो धरातल पर जिस तरह से आपका विधि व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, उस मांग को जबरदस्त और पुरजोर ढंग से हम लोग सदन में उठाने का कार्य करेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ तक है कि जिन अधिकारियों पर एफआईआर है, जिन पर एफआईआर है और एफआईआर होने के बावजूद भी उनको पनिशमेंट नहीं देकर के, उनकी जांच पड़ताल नहीं करके उन्हें प्रमोशन दिया जाता है। ब्लॉक से लेके जिला से लेके सचिवालय का भ्रष्टाचार है। दूसरा मुद्दा जो है वो अपराध का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है। जो भी प्रश्न है वो उठाया जाए, तो किन कारणों से सरकार को ही जवाब देना होता है ना। जनता से जुड़े मुद्दे की बात सत्ता पक्ष भी कर रहा है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है और जिस भी विषय पर बहस करना चाहे उस सारे विषय पर सरकार बहस को भी तैयार है। लेकिन ये तो उनको बताना पड़ेगा कि इस बहस में उनका तर्क क्या है। केवल मैदान छोड़ के भागने वाला का जो विपक्ष होगा तो उससे क्या होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानमंडल का पहला सत्र है और अब तैयारी है विधानसभा चुनाव की। हाल में कोर्ट से 2 ऐसे फैसले आए हैं जो नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तांती तंतवा जाति को एससी कैटेगरी में डालने वाले फैसले को अवैध बताया। इन मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में आवाज उठा सकता है। देखना होगा विपक्ष के सवालों का सत्ता पक्ष कैसे जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और न्यूज रूम से सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव,
22 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 5 दिन के लिए ये सत्र चलेगा, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष हमलावर नजर आएगा। होने जा रहा है, जहां सत्ता पक्ष इसकी तैयारी में लगा हुआ है, वहीं विपक्ष भी जनता के मुद्दों के नाम पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, कमर कस लिया है। उसकी शुरुआत आज ही से हो रही है। आज महागठबंधन के सारे नेता, सारे दल, घटक दल सड़क पर उतरेंगे, प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। उनका मुद्दा 3 मुख्य रूप से है। एक तो बिहार में अपराध, जी, कानून व्यवस्था। दूसरा है कि जिस तरह से पुल पुलिया हाल के दिनों में पूरे बिहार में ढहे हैं, लगातार गिर रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, वो एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और तीसरा है पेपर लीक मामले को लेकर के विपक्ष ने भी कमर कस लिया है। उनका पक्ष है कि हम आम जनता की आवाज हैं, सरकार को इसका जवाब देना होगा, इसके लिए कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो हम लोग सत्र में हंगामा करेंगे। हालांकि सभी दलों के सर्वदलीय बैठक विधानसभा में और विधान परिषद में हुआ, सभी ने एक स्वर से कहा कि हम लोग सदन चलने देंगे। लेकिन जो ही वो लोग बाहर निकले, विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि भाई हम तो सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे। जनता की आवाज़ है कि बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। भाजपा के विधायक खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, वो बिहार आने को तैयार नहीं है। वहीं हाल के दिन में जिस तरह से पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं और लगातार हो रहे हैं, इसको लेकर के वो लोग कमर कस लिया है। पेपर लीक मामले को लेकर के कस लिया है। भ्रष्टाचार को लेकर के इन्होंने तैयारी कर रखी है। रश्मि, बिल्कुल राजीव, मुद्दे कई सारे हैं और ये भी दिलचस्प होगा देखना जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, उस वक्त किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ राजीव, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।